साथियों ये तोप यहाँ पर लगी हुई थी पहले उस समय पर जब राजा चले गए, यानी उनकी दर्दनाक मौत। यहाँ पे देखिए हम पर हिल भी नहीं रही है। देखिए पूरा क्या है ये, तो देखिए ये 4 गड्ढे टाइप के और थोड़ी छोटी छोटी हड्डी टाइप की इसमें। रास्ता में आते समय उनके जहर के कपड़े के वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई साथियों। तो जब ही से यह किला, इसके बाद इस किले पर किसी भी राजा ने शासन काल नहीं किया है, तभी से यह किला। साथियों आज हम आए हैं टहरौली, जो हमारे झांसी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे बना गया है। टहरौली का किला जो वास्तव में ऐसा एक किला माना जाता है जो हमारे वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। जो ओरछा के महाराज वीर सिंह जूदेव थे, उन्होंने 52 इमारत बनवाए थे। 52 किलों में से एक किला ये भी शामिल माना जाता है। कहते हैं साथियों कि यहाँ के राजा को अंग्रेजों ने विष के कपड़ा पहनाकर ले ली थी जान। तो साथियों क्या है इसके रहस्य और जानेंगे अंदर चल के। तो साथियों आज हम आए हैं टहरौली के किले में, तो बताएंगे सब कुछ डिटेल्स में, तो बने रहिए हमारे साथ। हम बात है सन 1621 ईस्वी। तो साथियों इस महल में है 7 गेट, तो ये है दूसरा गेट, छोटा सा दरवाजा है। पर इसके अंदर क्या है तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। लोग कहते हैं यहाँ भूतिया के नाम से जाना जाता है किला, तो वास्तव में आखिर क्या है और क्यों इसे भूतिया महल के नाम से जानते हैं। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। आइए हम एक एक हर चीज संक्षेप में आपको बताएंगे और क्यों ऐसा खंडर पड़ा है। कहते हैं कि इस किले को 3 करोड़ रुपए का दर्जा दिया था, तो मुझे तो नहीं लगता कि 3 करोड़ जैसा इसमें कुछ मरम्मत जैसा लग रहा है, क्योंकि पूरे तरफ मुझे तो खंडर ही खंडर लग रहा है। तो आइए देखिए। तो साथियों ये देखिए आप रंदा देख सकते हैं। यहाँ रंदा पहले वो बुंदेलखंड में बेड़ा बोलते थे, तो यहाँ पहले लकड़ी के गेट लगे हुआ करते थे। तो अब देखिए आज के जमाने में पूरा खंडर पड़ा हुआ है। तो साथियों आइए आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या चीज है। तो मुझे तो आखिर समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या है, तो देखेंगे पूरा क्या है ये। तो देखिए ये 4 गड्ढे टाइप के और थोड़ी छोटी छोटी हड्डी टाइप की इसमें दिख रही बने रही है। अंदर हमारी भी साथियों रूह कांप रही है। देखिए कैसी भयानक आवाजें आ रही हैं इसमें, डरा डरा के जाएंगे। तो देखिए साथियों आप देख सकते हैं भयानक, तो यहाँ बदबू टाइप की आ रही जैसे कुछ। देखिए यहाँ देखिए, देखिए पूरा अंधर साथियों, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। हम टॉर्च लाइट लेके तो नहीं आए हैं। और ये देखिए गड्ढे, जो देखिए धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और देखिए बहुत खतरनाक, तो देखिए ऐसा लगता है कि अभी शायद गिरने ही वाला है पूरा। देखिए इतना अंधेरा है यहाँ पर, इतना अंधेरा। तो देखिए कुछ आवाजें अलग प्रकार की इसमें से आ रही हैं। तो देखिए कुछ समझ में नहीं आ रही है। कुछ यहाँ से ऐसा अंधेरा दिख रहा है कि आगे के जाने के लायक कुछ बचा ही नहीं है हमको। इतना अंधेरा है यहाँ पर कि देखिए अजीब सी आवाजें आ रही हैं, आप गौर से सुनिए यहाँ पर। तो साथियों अब चलेंगे हम उस दरवाजे की तरफ। आखिर क्या है देखिए, यहाँ तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है, वहां पर चलेंगे। तो साथियों इस किले का देखिए, यहाँ पर शायद राजा महाराजा थोड़े थोड़े नृत्य वगैरह यहाँ से करवाते थे। तो यहाँ से बैठका के लिए यहाँ से वहां नृत्य होता था, तो यहाँ से कुछ देखने का नजारा यहाँ से देखा हुआ करते थे। तो साथियों देखिए कि यहाँ पर छोटे छोटे देखिए कड़, और देखिए कितने छोटी छोटी प्रकार की डिजाइन बनी हुई है। तो देखिए पूरा इस समय पे खंडर हो गया है पूरा। 15 एकड़ में फैला हुआ है ये किला। तो साथियों इसमें देखिए
बताने में कुछ समय तो लगेगा और आखिर देखते इस दरवाजे में क्या चीज है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, जो पहले राजाओं के जमाने की जो देखिए लेटरिन बाथरूम होती थी साथियों, तो देखिए इस प्रकार की लेटरिन बाथरूम होती थी जो यहाँ बनी है। आज के समय पूरी खंडर पड़ी हुई है। देखिए ये बाथरूम होती थी साथियों पहले की जमाने की, और यहाँ से जैसे कोई यहाँ शौचा यानी शौच करने के लिए आता नहीं, लेकिन आज के समय पर कुछ बचा नहीं है। यहाँ लाइट यानी रोशनदान टाइप का होता था, तो यहाँ लाइट होती थी। तो यहाँ आज के समय पर कुछ नहीं बचा साथियों। तो इसके नीचे देखिए बहुत गहरा गड्ढा भी है, क्योंकि इस किले में रात के समय पर कोई आता जाता है नहीं। इस किले के बगल से लगा है एक तालाब, जिसे हम सुंदरी सागर के नाम से जाना जाता है। सागर बहुत काफी बड़ा किले के बगल से इस प्रकार से बनाया हुआ था कि अचानक कोई अंग्रेज या कुछ हमला कर सके तो अचानक तालाब के वजह से हमला ना हो सके साथियों। तो इस प्रकार से तालाब बना हुआ। और देखिए यहाँ से देखिए हम एक ब्रिज पर यानी एक खंबा टाइप का है बड़ा, तो वहीं पे तो देखिए पुराने ज़माना का एक कुआं होगा शायद, वहाँ से पूरा खंडर जो टूट फूट चुका है। और यहाँ से होती थी एक अंदर जाने के लिए गुफा। तो गुफा देखिए ये है गुफा, देखिए ये है गुफा। उसके अंदर ये देखिए रास्ता होती थी, तो कानून प्रशासन ने वहाँ अंदर जाने से रास्ताएं मूंद दी, क्योंकि ये गुफा का पता पुर नहीं होता है। आपको पता होगा कि कोई भी गुफा हो अगर भयानक है तो उसकी रास्ताएं इस समय पर मूंद दी जाती थी साथियों। जो महाराज वीर सिंह बुंदेला महाराज जी थे, उनके पुत्र थे एक बाघ जी राव। तो उन्होंने इस किले पर सबसे ज्यादा शासन किया। लगभग 18वीं सदी तक इस किले पर उन्होंने शासन किया। इसके मध्य आए राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने उसके बाद इस किले पर शासन किया। तो इसके बाद बताएंगे साथियों। आइए, अब वीरान खंडर पड़ा हुआ है। देखिए दीवारें आज के समय पर धीरे धीरे टूटती चली जा रही हैं। तो देखिए यहाँ से ये पूरी दीवार धीरे धीरे टूटती चली जा रही है साथियों। देखिए तो किस प्रकार का डिजाइन बना हुआ है इस पर। देखिए ये होता था रानियों का महल, जिसमें से रानी का जो गैली होती थी। यहाँ से देखिए, यहाँ से छोटे छोटे देखिए डिजाइन जो यहाँ से हाथी टाइप के बने हुए हैं, ये बैल, और यहाँ से देखिए हाथी टाइप के छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। इसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ से देखिए जो राजमहल होता था, यहाँ से जो राजा जाते थे इस प्रकार। तो साथियों देखिए इस प्रकार का, देखिए किस प्रकार का पूरी यहाँ से डिजाइन हुआ करती थी। तो अब इस समय में पूरी टूट चुकी है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ लोगों ने देखिए यहाँ से कुछ जैसे कुछ खींचा हुआ हो अचानक, देखिए ऐसा कुछ दिखा। देखिए यहाँ से पूरा खंडर हो गया है, पूरा खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ से चलेंगे, जाने के लिए रास्ता है या नहीं। देखिए बहुत भयानक रास्ता लग रहा है हमको, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। यहाँ से देखने चलेंगे, पूरा अंधेरा है। देखिए यहाँ कुछ देखने के लिए कुछ डिजाइन टाइप की मिल रही है। यहाँ से आप देखेंगे महल की कितनी अच्छी आकार थे और कितनी अच्छी डिजाइन थी। तो इस पूरे खंडर ने यानी पूरी समाप्त कर दी इसने, पूरे खंडर हो चुका है पूरा। यहाँ से कुछ देखने के लिए बचा ही कुछ नहीं है, पूरा खंडर दिखा रहा है। जहाँ देखो पूरा खंडर टाइप का दिखा रहा है, डिजाइन टाइप की बनी हुई है जो पूरी यहाँ से देखिए पूरी नीचे पड़ी हुई है। देखिए यहाँ से पूरा टूटना शुरू हो गया है यहाँ से। तो आप चलेंगे, अब चलेंगे साथियों ऊपर की ओर। क्या है
तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ जाने के लिए सीढ़ी तो बनी हुई है हर महल में, और हर दरवाजे में सीढ़ी तो बनी हुई है। हो चुका है आज के समय में, तो इसकी कोई ये महल साथियों चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, लेकिन यहाँ के लोग, क्योंकि साथियों सन 1800 सदी की साथियों बात है, राजा लक्ष्मण सिंह हुआ करते थे। राजा लक्ष्मण सिंह के बाद यहाँ शासन किया, जो यहाँ इस किले के राजा लास्ट राजा थे, जो सबसे अंतिम राजा कहलाए, वो थे राजा नरपत सिंह। तो नरपत सिंह ने शासन 19वीं सदी तक करवाया। तो इन्होंने कोई भी राजा या कोई भी राजा हो या अंग्रेज, किसी से कभी हार नहीं मानी इन राजा ने। तो आखिर ऐसे राजा क्या थे, और इनके पास इतनी विशाल सेना व इतने सैनिक थे कि इस राजा ने कभी भी अपने हार को स्वीकार नहीं किया। तो साथियों इनके पास ऐसी ऐसी विशाल तोप, हाथी, घोड़े, इतनी प्रशासन, इतने तगड़े सैनिक और तगड़ा इनका शासन ऐसा रहा कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। साथियों देखिए इस प्रकार की डिजाइनें थी इस महल में, पूरे महल में। ऐसा आज के समय में पूरा वीरान पड़ा हुआ है। देखिए कितनी प्रकार की, देखिए हाथी, घोड़े, यानी पूरी सेना सहित इस किले में बनावट थी पूरे, यानी जितना आपको दिख रहा है इतने यानी 40 बीघा में फैला हुआ है एक किला। तो अनेक प्रकार का इतना अच्छा खूबसूरत महल में एक माना जाता था इस महल को। तो देखिए पूरा आज के समय पूरा खंडर पड़ा हुआ है, पूरा वीरान हो चुका है। साथियों जब 19वीं सदी में जब नरपत सिंह को जब राजाओं महाराजाओं द्वारा बुलाया गया, उन्होंने को यानी एक निमंत्रण में बुलाया गया, जो कभी भी अपने इस महल में कभी इन्होंने हार नहीं मानी। अंग्रेज या कई प्रकार के राजा आते जाते लड़ते गए, लेकिन इन्होंने ना इनकी कभी हार हुई ना इन्होंने हार मानी। तो साथियों 19वीं सदी के बाद जब राजा और महाराजाओं ने एक प्लान बनाया, अनेक राजाओं महाराजाओं ने इनको प्लान बना के यानी षड्यंत्र रचाया गया इनके साथ, क्योंकि उन्हें एक बैठक में बुलाया गया, उनका स्वागत संस्कार किया गया। ऐसा करने पर उन्हें आते समय जब इनका स्वागत संस्कार सब हो गया, दान में एक राजा ने कपड़े दिए कि आप एक कपड़े पहन लो। तो राजा ने को एक क्या पता था कि इस कपड़े से मेरी पहनने से मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर उन्हें कुछ ऐसा पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने सासम्मान ऐसे कपड़े दिए थे कि आप यहीं पहनकर जाइए, आपका स्वागत है। तो राजा को ऐसे कपड़े, जहरीले कपड़े थे वो, तो जहरीले कपड़े पहनाए। तो राजा को कुछ वहाँ पर नहीं है। जब वहाँ से राजा निकले तो राजा की वहाँ से धीरे धीरे उन्हें शरीर में पूरे तरह तरह के फोपले टाइप के पड़ने लगे उनको, यानी जो कपड़े थे उनमें विष था, विष यानी जहर। तो अलग अलग प्रकार के उन्हें पीड़ा हुई, उनका पेट दर्द यानी सर थोड़े थोड़े शरीर में फूले पड़ गए, यानी अचानक वो जहर उनके शरीर में जब काम करने लगा तो अलग अलग प्रकार की उन्हें आवाजें, चीख चिल्लाएं, यानी तड़पते हुए कि मुझे ये आखिर क्या हो रहा है क्या। तो आखिर किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो सन 19वीं सदी की साथियों बात है, रास्ता में आते समय उनके जहर के कपड़े के वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई साथियों। तो जब ही से यह किला, इसके बाद इस किले पर किसी भी राजा ने शासन काल नहीं किया है, तभी से यह किला वीरान पड़ा हुआ है। और सरकार ने, कहते हैं कि सरकार ने इस किले को बनवाने के लिए 3 करोड़ रुपए, पूरे 3 करोड़ रुपए दिए थे सुधारने और थोड़ी मरम्मत करने के लिए। तो क्या पता इसकी मरम्मत हुई है कि नहीं हुई है, आप देख सकते हैं, कमेंट में बताइए कि आखिर इसकी मरम्मत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा 3 करोड़ रुपए काफी होते हैं। कुछ ऐसा रब तरह तरह के देखिए चिन्ह आपको दिखाई देंगे, जो पूरे पानी के वजह से घुल गए हैं और पूरा खंडर हो चुका है। इसकी बात चलेंगे साथियों आगे। साथियों कहते हैं कि इस किले में अनेक प्रकार की 2 तोपें, ऐसी भयानक तोपें थीं कि उन्हीं की सहायता से
जो राजा इस किले के राजा हुए नरपत सिंह, आखिरी लास्ट राजा, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इनके पास ऐसी बलशाली सेना और 2 तोपें ऐसी बलशाली थी। तो साथियों आज आए हैं उसी तोप के यहाँ पर। तो देखिए ये है वो तोप, देखिए ये डली हुई है। साथियों ये तोप यहाँ पर लगी हुई थी पहले उस समय पर जब राजा चले गए, यानी उनकी दर्दनाक मौत हो गई, यानी बुर्ज टाइप का बना हुआ था। तो ये तोप है जो उसी पर रखा हुआ था। तो अगर बरसात के समय वो खंडर हो चुका है तो देखिए पूरा तोप यहाँ से। साथियों कहते हैं कि जब तोप में जब गोला लगाते हैं तो गोला के समय पर उसकी जो बोड़ी होती है, हम लोग बुंदेलखंड में बोड़ी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये आपको छेद दिख रहा है, यही बोड़ी का छेद होता था साथियों। और देखिए यहाँ देखिए यहाँ से घाली हुई और यहाँ से गोला, पीछे से यहाँ से गोला डालते थे। यहाँ से देखिए आप यहाँ से गोला डालते थे इस तोप में। तो साथियों देखिए प्योर लोहे की तोप होती है। उस समय पर एक ही आदमी इनको टांग के ले जाता था, लेकिन आज के समय पे देखिए हम पर हिल भी नहीं रही है। देखिए काफी वजनी है और कई टन के बराबर ये तोप है। आज के समय पे हिल भी नहीं है साथी। देखिए कोई टूट फूट पड़ी हुई है इस तोप की। और ये है देखिए इसका इतिहास। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर साथियों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है साथियों। आपका एक कमेंट और आपका एक शेयर हौसला बढ़ाता है साथियों। ये जरूर करिए साथियों। मिलते हैं, आप वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर बताइए साथियों। मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।